नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मानने से किया इनकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है बड़ी बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब का। पाकिस्तान से भारतीय सीमा में फिर घुसा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों के घिरे होने की आशंका। चौथी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कहर बनकर टूटी योगी सरकार। पुलिस मुठभेड़ में 150 से ज्यादा अपराधी ढेर, 550 पर एनएसए और 3700 हुए गिरफ्तार। इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगान की नई सरकार को देख गुस्सा हुआ तजाकिस्तान, तालिबान को दे दी चेतावनी और पाकिस्तान को भी लपेटा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बनेगी योगी सरकार, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मानने से किया इनकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मानने से इनकार कर दिया है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और उनमें भी सभी वर्गों के शामिल होने की उससे वो चिंतित हैं। इसके अलावा भारत को अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर खासी चिंता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर से कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसको लेकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त राष्ट्र के 2593 विधेयक को लागू करने को लेकर चर्चा की है। इस विधेयक के तहत किसी भी देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकने पर जोर दिया जाता है। शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 मीटिंग के बाद विदेश मंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरी पायने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन भी मौजूद थे। जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 2+2 मीटिंग में अफगानिस्तान में डिस्पेंसेशन के इंक्लूसिवनेस यानी समावेशीकरण और महिलाओं अल्पसंख्यकों के हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरी पायने ने भी दोहराया कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकियों की पैदावार के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता को लेकर उन्होंने 2+2 मीटिंग में भारत से चर्चा की है। आपको बता दें कि शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मीटिंग हुई, यानी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने एक साथ चर्चा की। दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मीटिंग राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। भारत ने कर दिया है साफ, तालिबान को नहीं मानते कोई सरकार, उसको सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था मानते हैं। और इसी के साथ तालिबान यानी कि अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं वहां पर और जो अल्पसंख्यक हैं उसको लेकर भारत चिंतित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पाकिस्तान से भारतीय सीमा में फिर घुसा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। जी हां दोस्तों, भारत की सेना ने एक बार फिर चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब। अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि पंजाब से ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की ओर से शनिवार की रात 11:54 पर सीमा पार से ड्रोन भेजा गया, जिसको देखते ही बीएसएफ जवानों ने गोलियां चला दी, जबकि सुबह 5:30 बजे से इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। अमरकोट इलाके में आती बीओपी मंगली पर तैनात बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों ने शनिवार रात को 11:54 पर कटीली तार के पास ड्रोन चलने की आवाज सुनी। नाइट विजन कैमरे की मदद से देखा कि भारतीय इलाके में एक ड्रोन तेजी से आगे बढ़ रहा था। ड्रोन को देखते ही बीएसएफ जवानों ने गोलियां चला दी। करीब 34 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद ड्रोन का कुछ भी पता नहीं चला। और आज सुबह 5:30 बजे बीएसएफ ने अमरकोट सेक्टर के करीब 14 किलोमीटर के घेरे में सर्च अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें, एसएसपी उपिंदरजीत सिंह घुम्मड़ ने उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से बीएसएफ को पूरा सहयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को रात को सराय अमानत खान के पास ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद अगले दिन सुबह सर्च अभियान के दौरान 6 किलो हेरोइन बरामद किया गया। खुफिया सूचना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से प्रत्येक रात को ड्रोन के माध्यम से असला, गोला बारूद और हेरोइन भेजने की तैयारी होती रहती है, जिसके चलते सीमा पर बीएसएफ के साथ पंजाब पुलिस भी चौकस हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है बीएसएफ के जवानों ने। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से पंजाब में ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ के साथ साथ भारी संख्या में हथियार व गोला बारूद भेजने का गृह विभाग ने पहले ही अलर्ट रखा हुआ था।
पंजाब के विभिन्न इलाकों में कई आतंकी भी काबू किए गए हैं। इन आतंकियों ने खुलासा किया था कि पंजाब को दहलाने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सक्रिय है। पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर BSF के साथ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों को कर दिया गया ढेर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर संभाग के राजौरी जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बता दें कि जिले के बारोट गांव में पहाड़ी इलाकों में रविवार सुबह आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों के घेरे में खुद को फंसता देख मौजूदा आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवानों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे। इसके बाद जवाबी फायरिंग के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी गोलाबारी की पुष्टि की है। हालांकि आतंकियों की संख्या को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 1 से 2 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही थी, मुठभेड़ चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में दोबारा बन रही है योगी की सरकार, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि माफियाओं पर कहर बनकर टूटी है योगी सरकार। पुलिस मुठभेड़ में 150 अपराधी ढेर और 550 पर लगा NSA, 3700 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल पहले CM पद संभालते ही प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था। इसके बाद प्रदेश में धड़ाधड़ एनकाउंटर की खबरें सामने आई। वहीं अपराधियों के अंदर यूपी पुलिस का खौफ अभी भी बरकरार है। प्रदेश में पुलिस के डर से बड़े बड़े अपराधी और माफिया प्रदेश छोड़कर या तो भाग गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि बीजेपी के लोक कल्याण मंत्र में गुंडा राज को जड़ से खत्म करने का वादा किया गया था। CM योगी ने कहा था अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। कभी पुलिस प्रशासन को आंख दिखाने वाले माफियाओं अपराधियों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं बल्कि प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े माफियाओं को जेल में धकेल कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। जहां पिछली सरकारों में माफियाओं और अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते थे, वहीं योगी सरकार ने माफियाओं की काली कमाई से अर्जित की गई 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। 2017 के पहले तक अराजकता और दंगों के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से शांत है। सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। राज्य में दहशत का पर्याय बने करीब 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और लगभग 2800 से ज्यादा अधिक अपराधी घायल कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में अब तक 3700 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 550 से ज्यादा अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने जिस तरीके से राज्य में संगठित अपराध और माफियाओं पर अंकुश लगाया है वो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ की यही छवि उनको दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगान की नई सरकार को देख गुस्सा हुआ तजाकिस्तान, तालिबान को दी चेतावनी और पाकिस्तान को भी लपेटा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदायों को नजरअंदाज किया गया है उससे पड़ोसी तजाकिस्तान बहुत नाराज हो गया है। मध्य एशिया में भारत का रणनीतिक सहयोगी और अफगानिस्तान के पड़ोसियों में से एक तजाकिस्तान ने काबुल में तालिबान सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसकी वजह है कि तालिबान की सरकार में केवल पश्तून समुदाय की भागीदारी। तजाकिस्तान की आपत्ति इस बात को लेकर है कि यह तो केवल पश्तूनों की सरकार है, इसमें ना तो ताजिक समुदाय को उचित भागीदारी मिली है और ना ही हजारा समुदाय को। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली
अली रहमोन ने सख्त लहजे में तालिबान से सरकार में सभी अल्पसंख्यकों की भागीदारी के साथ साथ अफगान में एक समावेशी सरकार लाने को कहा है। साथ ही नाम लिए बगैर पाकिस्तान को भी लपेट लिया। पिछले 2 दशक से तजाकिस्तान पर राज कर रहे रहमोन ने उनका मानना है कि अफगानिस्तान की राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अल्पसंख्यकों की भागीदारी के साथ साथ एक समावेशी सरकार बनाना आवश्यक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर तेज बारिश का अनुमान, पंजाब और राजस्थान तक दिखेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी राजस्थान में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने से दिल्ली में रविवार को एक बार फिर तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में शनिवार को भी भारी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे दिल्ली में मानसून के दौरान बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से कई इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है और कई सड़कों पर भारी जाम लग गया है और पानी से भरे अंडरपास में कई यात्री अपने वाहनों के साथ फंस गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, पंजाब और राजस्थान में सोमवार सुबह तक बारिश जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने वाले सिस्टम के और तेज होने की संभावना है, जिससे बारिश और ज्यादा हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक RK जेनामनी ने कहा कि राजधानी दिल्ली में पिछले 121 साल में इस बार सबसे अधिक 24 घंटे बारिश हुई है। दिल्ली में 4 महीने में 1139 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 46 साल का रिकॉर्ड है। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 100% रहेगी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा।